अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद हसनैन अला फ्रॉम स्टॉक मास्टर्स। आपने मार्केट में सुना तो ये होगा, मार्केट नीचे जा रही है तो स्टॉक्स को महफूज समझा जाता है। आज इस वीडियो में बताएंगे स्टॉक्स होते क्या है और इनको महफूज क्यों समझा जाता है, और हम एज अ इंडिविजुअल कैसे, एज ए इन्वेस्टर, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पिक करेंगे कि ये स्टॉक है। तो हम आपको आज पूरा प्रैक्टिकल जोन में दिखाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के बाद आप पूरा ब्लू चिप स्टॉक्स मास्टरी कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि स्टॉक्स किस कौन से हैं। आपके पास ये याद रखिए कि आपके पास दो तरीके के ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट बैंक और एक होते हैं आपके पास प्राइवेट बैंक। इनके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये होते क्या है आपके पास, कैसे मैं चेक करेंगे कि गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक। सबसे पहले आपके पास डेटा पोर्टल पे आ जाना है आपको। ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक्स की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपके पास। नंबर 1 होती है कि उसकी मार्केट एंड कैपिटलाइजेशन देखनी है। तो सबसे पहले आपके PSX डेटा पोर्टल पे आ सकते हैं आप देखेंगे, आप मार्केट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मार्केट में स्टॉक स्क्रीनर दिखेगा। यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। स्टॉक स्क्रीनर के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिखेंगे। तो आपको सिंपल सा मार्केट कैपिटलाइजेशन पे आना है और फिल्टर लगाना है। 1 टैप करेंगे और 2nd टैप करेंगे तो आपके पास इसकी कैपिटलाइजेशन आ जाएगी। जैसे कि आपके पास 1.2 ट्रिलियन है आपके पास OGDC की कैपिटलाइजेशन, मिजान बैंक की 86.1 बिलियन 2 बिलियन है आपके पास। तो UBL है आपके पास, मारी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी थी। अब नेक्स्ट स्टेप हमें पता चल गया कि भाई ये मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब सेकंड जो आपके पास आएगा वो ये है कि आपने वापस किसी भी कंपनी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम OGDC को कर लेते हैं। OGDC को आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे उसकी इन्वेस्टर का ट्रस्ट देखना है। आप इन्वेस्टर देखें, आप 1 ईयर के ग्राफ पे आ जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 ईयर का आपका ग्राफ चलता जा रहा है, हर थोड़े थोड़े उसमें इम्प्रूवमेंट आती जा रही है कि इन्वेस्टर का यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि ये आपके पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। तो यहाँ पे सेकंड ये करेक्टरिस्टिक्स हो गई। पहली क्या थी कि उसकी हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है। सेकंड क्या थी, उसकी आपके पास इन्वेस्टर का ट्रस्ट देखना है कि क्या कितना उसका ट्रस्ट है। अब थर्ड आ जाएंगे उसका डिविडेंड ग्रोथ, कि भाई वो डिविडेंड कितना कंसिस्टेंटली दे रही है या नहीं दे रही कंपनी। सबसे पहले आप यहाँ पे पे आउट्स पे आएंगे। पे आउट्स पे आने के बाद आपके पास नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पे आउट्स पे आने के बाद आपके पास फाइनेंशियल आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें कि आपके पास यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है कंसिस्टेंसी से। आपके पास 28 फरवरी आपको डिविडेंड दिया था, 30 अप्रैल को दिया, 23 सितंबर को। तो ये कंसिस्टेंट डिविडेंड देती हुई कंपनी आ रही है। अब थर्ड चीज़ क्या हो गई कि आपने चेक कर लिया कि डिविडेंड ग्रोइंग कंपनी, कि डिविडेंड कंसिस्टेंसी वो पे आउट देती हुई आ रही है। अब आपने जो लास्ट चीज़ चेक करनी है वो आपने क्या चीज़ चेक करनी है कि प्रॉफिट चेक करना है कि कंपनी की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो आपने यहाँ पे सेल्स से आपका कोई ताल्लुक नहीं, आपने सबसे पहले फाइनेंशियल में आना है। फाइनेंशियल में आने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे फाइनेंशियल दिखेगा, ऑल नंबर दिए। सेल्स से अभी कोई नहीं है, EPS आपने देखना है तो चेक कर लीजिएगा, वरना आपको हमें हमारा जो लेना देना है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में आप देख रहे होंगे कि इसकी जो वर्थ है, इसका जो आपके पास प्रॉफिट है वो इंक्रीज करता जा रहा है। पहले 133 समथिंग बिलियंस था आपके पास। इसके अंदर 3 जीरो ऐड कर लेने, क्योंकि यहाँ पे इतने जीरो ऐड नहीं होते। तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे 2023 के अंदर उसका 224 हो गया, फिर 228 हो गया, फिर उसकी कंसिस्टेंट ग्रोथ ये हो गई। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी प्रॉफिट गेन कंपनी है और ये चीज़ है आपके पास। तो इसका चौथा स्टेप भी ये हो गया। पहला स्टेप हमने क्या बताया था आपको कि कंपनी के आपने देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट के अंदर कैपिटल कितना है, वो कितनी मिलियन ट्रिलियंस की कंपनी है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने क्या देखनी थी कि आपके पास कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट है या नहीं। उसका इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी हमने देख लिया कि उसके बाद आपके पास कितने 1 ईयर के अंदर, 3 ईयर के अंदर देखिए कितनी कंसिस्टेंट ग्रोथ आ रही है। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो यही देखता है कि आपके पास उसकी कंसिस्टेंसी
ग्रोथ कितनी आ रही है, तो ये चीज़ है। अब थर्ड चीज़ हमने बताई थी कि डिविडेंड पे आउट, आप पे आउट्स में आके चेक कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट डिविडेंड कंपनी है या नहीं है। अब चौथी चीज़ जो लास्ट चीज़ थी वो उसका था कि प्रॉफिट चेक करना है आपने। प्रॉफिट आपने चेक करना है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी या नहीं कर रही, और अपने डेवलपमेंट्स कर रही है या नहीं कर रही, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। अब हमने शुरू में ये चीज़ बोली गई थी कि हमने ये देखना है कि प्राइवेट बैंक है या आपके पास या गवर्नमेंट है। तो अब इसके अंदर सिंपल सा है आपके पास, आप अनाउंसमेंट्स में आएंगे। अनाउंसमेंट्स में आने के बाद आपको सबसे पहले ये देखेगी, आपको कोई भी रिपोर्ट ले लेंगे, पीडीएफ आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे आपके पास पे तो आप F3 दबाएंगे तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं गवर्नमेंट। आप जैसे ही सर्च करेंगे पास यहाँ पे यहाँ से आप गवर्नमेंट सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट आ जाएंगे। अब नीचे आएंगे तो आपके पास जो आना है आपको वो आना है लीगल स्टेटस इन ऑपरेशन। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कंपनी गवर्नमेंट बैंक है या आपके पास प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड 74.97%, कि इसकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास होल्डिंग है वो 74.97% है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा गवर्नमेंट बैंक। अब तो सिंपल ही पता चल रहा होता है कि आपके पास कौन सी कंपनीज गवर्नमेंट बैंक है या नहीं है। तो अगर वो प्राइवेट बैंक होगी, जैसे कि हम मिज़ान बैंक देख लेते हैं, आपके पास मिज़ान बैंक की वो देख लेते हैं, मिज़ान बैंक पे आ जाएंगे, अनाउंसमेंट पे आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास इसकी यहाँ पे PDF पे आ जाएंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी सर्च कर लेंगे गवर्नमेंट का। तो अब आपके पास यहाँ पे देखें गवर्नमेंट सिर्फ एक जगह आ रहा है, वो भी कहाँ आ रहा है आपके पास डिपॉजिट कंपोजिशन में। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट बैंक है या नहीं। तो वापस से दोहरा देते हैं कि आप कैसे ब्लू चिप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखनी है। नंबर 2 कि ट्रस्ट देखना है, इन्वेस्टर का ट्रस्ट कितना है कि वो कंटिन्यूस ग्रोथ कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ये चीज़ आपने देखनी है। और नंबर 3 जो आपने देख रहा है कि डिविडेंड पे आउट देता हुआ आ रहा है नहीं आ रहा, डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रहा है नहीं दे रहा, वो चीज़ है। और नंबर चौथी चीज़ कि उसकी आपके पास प्रॉफिट्स मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये 4 चीज़ें थी। डिटेल में आपको वीडियो को बताने का मकसद यही था कि आप पूरा चेक कर सकते हैं, आप खुद से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ब्लू चिप स्टॉक्स की आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। जितने भी देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर आ रही है, OGDC, मिज़ान बैंक, UPL, मारी, FFC, PPL, लकी। तो और इनको इसी वजह से आपके पास महफूज समझा जाता है क्योंकि इनके अंदर एक ग्रोथ है, इनके अंदर कंपनी जो आपके पास ग्रोथ कर रही है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट रखती है। इसी वजह से इनको आपके पास ज़्यादा आपके पास तरजीह दी जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो अगर आपने अकाउंट ओपन करना है तो आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप स्टॉक मास्टर्स के साथ ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कीजिए और फ्री में गाइडेंस हासिल कीजिए। और इसी तरीके की आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलती रहेंगी, जिसमें हम गाइड करेंगे आपको कि और आपके पास किस तरीके से हम आपके पास इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है, SIP क्या होता है। कमेंट में बताइएगा कि आप कौन से चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं ताकि हम उसको आपको गाइड करें। थैंक यू सो मच।